जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं परम मायावी ग्रह राहुदेव महाराज की। यह एक ऐसे प्लेनेट हैं जो बहुत ही माया भ्रम और स्वांग षड्यंत्र फैलाते हैं। देखिए, राहु की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि जो छिन्न भिन्न होगा, जिसके अंदर तड़प होगी, हर पल वो तड़पता रहता होगा, ऐसी स्थिति में वो आपको दे ही क्या सकता है सिवा तड़प के। तो इन सभी सिचुएशंस में अगर देखें तो राहु बहुत ही आपके लिए नकारात्मकता उत्पन्न करने वाले ग्रह माने जाते हैं। और जैसे कि इनका प्रभाव बहुत सारे भावों पर एक साथ देखा जाता है, तो ये जीवन में बहुत ज़्यादा उत्पात भी मचा सकने की स्थिति में होते हैं। राहु के प्रभाव अच्छे हों या बुरे, दोनों ही बहुत ही बड़े होते हैं। देखिए, मोस्टली व्यक्ति क्या होते हैं, राहु का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। लेकिन राहु देखिए, जिस भाव से भी संबंध बनाते हैं, उस भाव में आप देख सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष विलक्षण निकल कर आता है। देखिए, सबसे पहले राहु की अगर हम दृष्टियों की चर्चा करें तो दृष्टियाँ इनकी बहुत ही ज़्यादा, देखिए, तड़प तो उत्पन्न करती हैं लेकिन जुनून भी बनाकर रखती हैं। जुनून क्या होता है? जुनून जिस भी फील्ड में होता है, वहाँ से संबंधित आपके प्रयास निरंतर बढ़ते जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब शुभ अवस्था बनती है तो आपको मूल सूत्र पता चल जाता है, और जब अशुभ अवस्था बनती है तो बस वही सूत्र नहीं पता चलता जिसकी आवश्यकता है। बस ये दो फर्क हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर आपका मन हमेशा नकारात्मकता से घिरा रहता है, अच्छी चीज़ों में भी निगेटिविटी दिखाई देती है, तो फिर समझ लीजिए कि आपके राहु आपको निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। आपको उन्हें शुभ करने की आवश्यकता है। अब चलिए, क्योंकि राहु इस समय अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव रहस्य है, अष्टम भाव गुप्त भाव है। और ऐसे भाव में बैठे हुए राहु, देखिए, मोस्टली पाताल लोक भी इस भाव को कहा जाता है। और राहु क्या है? पाताल लोक के वासी हैं, रहस्य का घर है और रहस्यमयी राहु है, दोनों का एक साथ मिलन। वहीं देखिए, गुरु की परिवर्तित होती स्थिति इस समय पर राहु पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। किस कारण? क्योंकि इनके राशिपति, क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हैं शनि और शनि की राशि में बैठे हैं राहु, इससे इनका प्रभाव जो है, वहीं देखिए, राहु के साथ गुरु का षडाष्टक योग। अभी तक क्या है, गुरु शांत रूप से राहु को वार्निंग देते थे। अब गुरु जो हैं वह प्रतिद्वंदिता निकाल कर लाएंगे, क्योंकि मोस्टली इस समय अगर राहु की चर्चा करें तो देखिए, हमेशा आपने सुना होगा राहु शनिवत कार्य करते हैं। अब जब शुभ अवस्था में शनि आ चुके हैं तो राहु भी शुभ अवस्था में आए हैं। 18 तारीख को ये राशि परिवर्तन हुआ था गुरुदेव का, और राशि परिवर्तन होते ही गुरुदेव आपके लिए काफ़ी सकारात्मकता निकाल कर लाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक जानेंगे बहुत कुछ इस भाव से संबंधित, राहु से संबंधित। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु का विशेष शुभ अवस्था में आना, क्योंकि शनिवत कार्य करते हैं राहु, और शनि की राशि में है, शनि के नक्षत्र में है। वहीं गुरु के साथ षडाष्टक योग। गुरु इस समय देखिए उच्च के हैं, और इन्होंने आंशिक रूप से गज केसरी योग का भी निर्माण किया है, जो कि आपके लग्नगत है। लग्न में बैठा हुआ ग्रह आपके 12 भावों को प्रभावित करता है, क्योंकि आपके ही द्वारा समस्त कार्य किए जाते हैं। धन की आवश्यकता किसे है? लग्न को। प्रयास कौन करेगा? लग्न। सुख किसे चाहिए? लग्न को। संतान किसको? प्रेम संबंध लग्न को चाहिए। विचार किसके होते हैं? लग्न के। शत्रु किसके? लग्न के। जीवन साथी लग्न को चाहिए। और अचानक धन लाभ, ससुराल पक्ष, ये सारी चीज़ें रिसर्च कौन करता है? लग्न करती है। भाग्य किसे चाहिए? लग्न को। कर्म कौन करता है? लग्न। लाभ किसे चाहिए? लग्न को। और विदेश संबंधी कार्य कौन करता है? लग्न। यानी कि आपके 12 भावों को कंट्रोल करने का कार्य इस समय उच्च के गुरु कर रहे हैं। इससे सुंदर शानदार समय तो आपके लिए गुरु की दृष्टि से कोई हो ही नहीं सकता। वहीं राहु ने देखिए अष्टम भाव में बैठकर आपके धन भाव को देख रहे हैं। धन भाव को देखने के कारण अचानक धन लाभ के जबरदस्त योग बनेंगे। अचानक
अष्टम भाव में बैठे हुए राहु उन लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिन लोगों को रिसर्च से संबंधित कोई कार्य करना होता है। अब ऐसे में रिसर्च देखिए, खोजबीन आप किन चीज़ों की कर सकते हैं। देखिए मोस्टली अगर इस चीज़ को आप ध्यान देंगे इस चीज़ पर, तो अपनी तमाम समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे। सबसे पहले तो आपको दृढ़ता रखनी है, खुद पर विश्वास रखना है। उसके बाद मनन करना है स्थितियों का कि मूल समस्या आपकी कहाँ से प्रारंभ हुई। क्या आपकी क्षमता में कोई कमी है, या आपके कार्यस्थल पर कोई कमी है, या आपके कार्यों में किसी प्रकार की कमी है। अब जो चीज़ है उस स्थान तक आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि रिसर्च करनी है आपको। यह रिसर्च स्वयं की स्थितियों पर भी की जा सकती है, और इस दौरान की गई रिसर्च आपको त्वरित लाभ देगी। तो इसके लिए देखिए यह कार्य आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान कर सकता है। इसके लिए बिल्कुल भी देरी ना करें इस लाभ को प्रारंभ करने में। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें, देखिए जितनी ज़्यादा आप स्वयं पर विश्वास रखेंगे, दृढ़ता बनाकर रखेंगे, मन में संशय को स्थान नहीं देंगे, उतने ही ज़्यादा राहु आपके लिए अच्छे प्रभाव लेकर आएंगे। क्योंकि संशय राहु का निगेटिव, राहु का अस्त्र है, और दृढ़ता अच्छे राहु का अस्त्र है। तो इसलिए दृढ़ता बनाकर रखें, स्वयं पर विश्वास रखें। पंचम दृष्टि, जिन लोगों के कोर्ट कचहरी संबंधी कार्य पेंडिंग है, या कोर्ट कचहरी संबंधी कार्यों में उनको विषमता उत्पन्न हो रही है, उनके कार्य नहीं संपन्न हो पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको इन चीज़ों को बिल्कुल अपनी अवलोकित करना चाहिए, इन कार्यों को अपने आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दृढ़ता बनी रहो। दृढ़ता जहाँ पर आपकी टूटी, वहीं पर आपके लिए नकारात्मकता प्रारंभ हुई। बी पॉजिटिव, देखिए साइंस भी आजकल इस चीज़ को आपके लिए दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाता है। बी पॉजिटिव। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि आपके विदेश संबंधी कार्य, क्योंकि विदेश के कारक होते हैं राहु, और विदेश के भाव पर दृष्टि, दोनों कार्य आपके सिर्फ एक दृढ़ता से, आत्मविश्वास से, चीज़ों में रहस्य को बनाकर रखें। कभी भी बाहर निकलते वक्त सही चीज़ें किसी को ना बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं, अमुक स्थान पर जा रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें आप मैसेज के द्वारा बता सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी के पास नेट है, और जब आप नेट का प्रयोग किसी कार्य के लिए करते हैं, मोस्टली देखिए बहुत से लोग सर्फिंग करते रहते हैं। अब सर्फिंग करने से क्या होता है, जो बेकार की चीज़ें, तो फिर बेकार की ही दिमाग आपका चलता है, और दिमाग जितना आपका सही दिशा में चलेगा उतने राहु आपके लिए अच्छे होंगे। माइंड राहु का स्थान है, इस माइंड को सही जगह पर लगा के रखेंगे, राहु बहुत अच्छे प्रभाव आपको देंगे। वहीं देखिए नेट का प्रयोग जब हम बेकार की चीज़ों के लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं, तो फिर क्या होता है, राहु हमारी लाइफ को भी मनोरंजन ही बना देते हैं, लोगों के एंजॉयमेंट का साधन। उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये निगेटिव राहु की होती हैं। और जब नेट का प्रयोग आप जानकारी बढ़ाने के लिए, संचार के माध्यम के लिए, या फिर आप अपने कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, वहीं से राहु की पॉजिटिविटी प्रारंभ हो जाती है। धन के लिए वाणी, देखिए एक चीज़ का ध्यान दीजिए स्वयं पर। आप जब बोलते हैं तो क्या होता है कि आप शब्दों को कितनी सटीकता से बोलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी वाणी काहे पकाहे किसी को कुछ भी बोल देती है। आपकी वाणी कहीं पर भी कुछ भी बोलने लगती है, कि मतलब सामने वाले का अपमान कर देना है, किसी को अपशब्द प्रयोग कर लेना है। अगर ऐसा है तो सतर्क हो जाइए, आपके राहु आपके लिए निगेटिव हो रहे हैं, इन चीज़ों पर अंकुश लगाइए। देखिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने वाला है। आपसे लेती हूँ विदा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सभी को हैप्पी दीपावली।